सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। मतलब रदरफोर्ड मॉडल में क्या लिमिटेशन था, क्या कमी था, उसको जरा देखते हैं। तो पहला हम बात बोलेंगे इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमको पढ़ना है इसके बाद जस्ट, तो वो जो हम पढ़ेंगे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है, सिमिलर टू प्लैनेट जो है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे। मतलब इस जो मॉडल था, दिस मॉडल इज सिमिलर टू, बोल सकते हो आप, सोलर सिस्टम। ठीक है ना। तो सन रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस को और प्लैनेट्स जो होगा रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है। तो अब यहाँ सेकंड पॉइंट देख लो आप, इस वाले पार्ट क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक थ्योरी है, उसे अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं हम लोग, प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। If a charged particle revolves around another charged particle, then it will continuously lose energy in the form of radiation. समझो इसको इस तरह से यार, न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल ही घूम रहा है उसके चारों तरफ। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की चारों तरफ जब घूमता है तो वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होगा। इसका मतलब उसका पाथ क्या हो जाएगा, उसका पाथ जो रेडियस होगा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और फाइनली वो क्या होगा, न्यूक्लियस में आके वो मिल जाएगा। मतलब न्यूक्लियस चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो प्लस माइनस मिल गया, नेट चार्ज हो गया जीरो, एटम आपका खत्म हो जाएगा, एटम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब यहाँ बोल सकते हो आप कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड ने नहीं दिया। एटम स्टेबल क्यों होगा, अगर सिंपल सा सोच के देखो आप, एटम तो स्टेबल होता है, कुछ भी अगर सपोज ये एटम का बना हुआ है ना, अगर ये मार्कर ही है, सब कुछ तो एटम का ही बना हुआ है, तो एटम स्टेबल तभी तो अभी है, ऐसा नहीं कि अपने आप खत्म हो जा रहा है। तो अगर एटम स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है, इसका रीजन ये बता नहीं पाया। इसका रीजन हम पता करते हैं बाद में, दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। वहां पता चलेगा आपको एटम क्या होता है, वो स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका एनर्जी कांस्टेंट होता है, वो हम बाद में पढ़ते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम में। तो अभी तक हमको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होता है अपने ऑर्बिट में। तो यहाँ वही बोला गया आपके पास, इफ अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल देन इट विल कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी, सो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस शुड बी अ स्पाइरल। मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पाइरल, मतलब बीच में अगर यहाँ न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका पाथ धीरे धीरे रेडियस कम होता चला जाएगा और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। तो इस तरह से आपका एटम क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम आगे देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम में कि क्यों एटम स्टेबल होता है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक यहाँ टर्म्स है, पहले उसको हम बात करते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, या फिर इसके अलावा आपको जानना है यहाँ पर आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होगा, आइसोटोन क्या होगा। वो सारे डिस्कशन के बाद हम लोग आते हैं, हम लोग हैं हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर सिंबल इसका हो जाएगा जेड से, हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो ये क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। मतलब किसी भी एटम का न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स है वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिंबल इसका जेड से है, मतलब जेड इक्वल टू क्या हो गया, जेड इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक बात यहाँ ये भी जान लो आप कि कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर न्यूट्रल तभी होगा जब जो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा। आपको पता है प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा एटम में, तभी वो न्यूट्रल रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर एन एटम, अगर एटम है मतलब न्यूट्रल है, एटम का मतलब क्या होता है, दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब अगर इसमें चार्ज नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी होगा एटम में उसके बराबर ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि चार्ज दोनों का बराबर ही होता है, साइन बस अपोजिट होता है, प्लस और माइनस में। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है
कि एटम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हुआ एटॉमिक नंबर के बारे में। हम बात करते हैं मास नंबर के बारे में। दूसरा हो जाएगा मास नंबर। दिस इज मास नंबर। सिंबल क्या होगा इसका, तो सिंबल लिख लोगे आप, दिस इज ए होगा इसका सिंबल। यहाँ पर इसको 1 नंबर कर देना, एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, तो दिस इज मास नंबर का मतलब होता है दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा न्यूक्लियस में, उसका सम कर देना है आपको। तो वो क्या बताएगा, मास नंबर बताएगा। मतलब दिस इज ए इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एक बात यहाँ ये भी ध्यान में रखना हम लोग को है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यहाँ बोल सकते हो आप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are collectively known as nucleons because they present in nucleus। क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है दोनों, इसलिए दोनों का कॉमन नाम क्या है, न्यूक्लियॉन्स। कहीं अगर बोला जाए आपको फाइंड न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब निकालना क्या है आपको, दोनों का नंबर निकालना है, दोनों को सम कर देना है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला हमको निकल जाएगा, जरा उसको देखो आप। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है। यहाँ से निकल जाएगा ए इक्वल टू जेड हो जाएगा प्लस जेड इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जेड वहां गया, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा आपको ए माइनस जेड। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए टू जेड याद रख सकते हो आप, ए याद है, ए टू जेड, ए क्या है मास नंबर है, जेड क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ केवल 3 फॉर्मूला को याद रखना होगा। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये है आपके पास, और एक फॉर्मूला ये है, 3 फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि मास नंबर जो था वो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलता है, मास नंबर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम ऐड नहीं करते हैं मास नंबर में। तो आप ये बोल सकते हो कि एटम का सारा मास आएगा बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के नंबर के यहाँ पर कोई यूज मास नंबर में नहीं था। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन एटम। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर ही लिख लो आप, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम अगर बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज कोई एलिमेंट अगर x रहा होगा, x का मतलब कोई एलिमेंट है, तो नीचे लिखोगे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखोगे मास नंबर। z का मतलब क्या है, दिस इज एटॉमिक नंबर, नीचे लिखा होगा एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा होता है मास नंबर। क्लियर है। जैसे आप x का मतलब क्या हो गया, x इज ए एलिमेंट। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन का एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का एटम अगर H हो जाएगा, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम अगर लिखना होगा, सिंबल H लिख देना आपको है, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1। कार्बन लिखते हो आप 6 12, मतलब 6 हो गया एटॉमिक नंबर, 12 हो गया मास नंबर, 1 हो गया एटॉमिक नंबर, 1 हो गया मास नंबर। ऑक्सीजन 6 होता है और ये होता है 16, सॉरी ऑक्सीजन 8 होता है और ये आपका 16 होता है, ठीक है। 8 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, 16 हो गया इसका मास नंबर। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कहाँ पर निकालना आपको है, दिस इज द एलिमेंट यूरेनियम का एटम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 92 आएगा, मास नंबर कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 235 आ जाएगा। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मतलब 92। चूंकि एटम कोई चार्ज है नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर ही होगा, तो यहाँ लिखोगे दिस इज 92। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग है कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। तो फॉर्मूला भी बताए थे आपको,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है A2Z, ये माइनस जेड। तो ए पता है, जेड पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप। 235 माइनस 92 कितना आएगा? दिस इज आ जाएगा 143 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको फिल करना है। पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का आपको दिया हुआ है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इसके बराबर ही प्रोटॉन भी होगा क्योंकि न्यूट्रल है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? तो एटॉमिक प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। मास नंबर कितना होगा? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 7 + 7 14 हो जाएगा। कैल्शियम का देखो क्या दिया हुआ, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इसके बराबर ही प्रोटॉन होगा, इसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। मास नंबर कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, ये हो जाएगा 40। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो इसके बराबर ही प्रोटॉन होगा, इसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्लियर है? बात करते हैं सोडियम। अब यहाँ पर एटम नहीं होता, दिस इज आयन, कैटायन। तो पहले हम बता दें आपको कि आयन का मतलब क्या होता है। आयन मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। तो आयंस आर, दे आर चार्ज पार्टिकल, दे आर चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल कैसे बनता है? तो चार्ज पार्टिकल कहाँ से बनेगा? एटम से ही बनता है। एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया एटम तो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है बाहर से तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब एनायन कहलाएगा वो। तो यहाँ बोल सकते हो आयन कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। दिस आयन 2 तरह का चार्ज पार्टिकल होता है। एक होता है कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज। कैटायन कैसे बनता है? ये बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनता है? तो बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब कैटायन क्या है? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और एनायन क्या होता है? दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बात भी समझ में आ ही गया होगा। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, वो अगर कम हो जाएगा तो प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, और प्रोटॉन आप पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से गेन कर लेगा एटम, तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव का मतलब चार्ज इसमें क्या डेवलप हो जाएगा? डेवलप चार्ज में हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ देख लो लास्ट पॉइंट, ये बोल सकते हैं हम लोग कैटायन में क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाएगा, देखो अगर एटम है, दिस इज एटम, कोई सा इसमें नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या बराबर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे, तो ये नंबर अगर कम हो जाए, सपोज 7 एक लॉस किया तो 6 हो जाएगा, तो 7 रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, ये कम हो गया, तो अब नेट चार्ज क्या हो जाएगा? अगर ये 6 अगर हो जाता, ये 7 ही रहता, तो 6 जो माइनस चार्ज होता, 6 प्रोटॉन उसको न्यूट्रलाइज कर देता, तो उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह जाता ना, तो चार्ज क्या होता? 1 प्रोटॉन का चार्ज उसमें डेवलप हो जाता, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की तुलना में। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कहीं बाहर से, सपोज ऑक्सीजन ही है, अब इसमें 8-8 दोनों था, इलेक्ट्रॉन भी 8 था, प्रोटॉन भी 8 था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया, गेन करेगा मतलब 8 से 10 हो जाएगा, ये तो 8 ही रहेगा, 10 हो जाएगा, तो 8 प्रोटॉन जो है दिस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तभी एक्स्ट्रा है, तो इसमें चार्ज डेवलप क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ बोलोगे प्रोटॉन से ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। सोडियम +1 प्लस चार्ज जितना ज्यादा दिखाया रहेगा, अगर यहाँ +1 दिखाया मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर यहाँ +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता। अगर यहाँ -1 होता मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, -2 होता 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है। तो अब देखो इसका प्रोटॉन तो 11 है, अब इलेक्ट्रॉन कितना इसमें होगा? तो चूंकि Na+ है, सोडियम आयन कैटायन है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर कितना लॉस करेगा? जितना चार्ज आपको दिखाया गया है। यहाँ +1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। पहले अगर एटम होता तो 11, अगर प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होता, लेकिन लॉस कर दिया 1, तो अब कितना रह जाएगा?
10 रह जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना था। सो हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम में, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, देखो पहला था सल्फेट आयन। तो अब बताओ सल्फेट आयन का मतलब क्या है, SO4 - 2, मतलब इसमें सल्फर का एक आइटम होगा, ऑक्सीजन का आइटम 4 हो जाएगा, तो आप इस तरह से लिख लो। और साथ ही इसमें -2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब लिख लो +2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा आपको यहाँ पर, दिस इज SO4 - 2 बन जाएगा। एक आइटम हो गया, सल्फर का एक आइटम है, ऑक्सीजन का 4 आइटम है SO4 में, और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और है। तो पहले पता करते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। हम पता करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसको पता करते हैं। देखो किसके बराबर होगा इलेक्ट्रॉन, अगर एटम फॉर्म में है मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। व्हाट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। सल्फर का देखो यहाँ 16 दिया हुआ है इसका एटॉमिक नंबर, इसमें 16 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, तो 4 × हो जाएगा, ऑक्सीजन देख लो आप 8 होगा एटॉमिक नंबर, 8 हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आंसर आ जाएगा, जैसे 16 + 32 + 2, 16 + 34 = 50, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बोला इसमें कितना प्रोटॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें, तो प्रोटॉन सल्फर पे कितना प्रोटॉन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 16, ऑक्सीजन पे कितना होगा 8 होगा, 4 × 8 हो जाएगा बस, और इलेक्ट्रॉन तो जोड़ना नहीं है आपको। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 + 8 32 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज 48 आ जाएगा। इससे तो कम हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आने वाला है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज A - Z करते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें पहले बात करते हैं सल्फर, सल्फर में कितना होगा न्यूट्रॉन, दिस इज A, दिस इज Z, A - Z कितना आएगा 16 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन देखो यहाँ पर यार A - Z 8 आ जाएगा, बाकी 4 मल्टीप्लाई है, 4 × 8 हो जाएगा बस। इसको ऐड करो कितना आएगा, जैसे 16 + 32 = 48 आ जाएगा। तो ये तो पहला सॉल्व हो गया। एक और मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करता हूँ, बाकी अब बीच का जो 2 है उसको आप सॉल्व कर लेना। देखो हम बात करते हैं 4th नंबर का। 4th नंबर मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एक आइटम है, नाइट्रोजन का एक आइटम है, प्लस हाइड्रोजन का 4 आइटम है, और +1 का मतलब क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो लॉस किया अगर है तो आप यहाँ पर माइनस कर दो एक इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा वो NH4 बन जाएगा प्लस, ठीक है। अब बताओ नाइट्रोजन, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। नाइट्रोजन पे चेक करो आप, तो एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, तो 7 ही होगा, प्लस 4 × हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, 4 × 1 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, तो 7 + 4 - 1 = दिस इज 10 हो जाएगा। हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन अगर देखते हो नाइट्रोजन पर तो एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, प्लस 4 × 1, बस प्रोटॉन तो लॉस किया नहीं है, 7 + 4 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो आप पहले निकालो नाइट्रोजन पे कितना आएगा, फॉर्मूला A - Z, फॉर्मूला इज A - Z करते हैं, तो A - Z कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का देखो आप दोनों बराबर ही है, A - Z कितना आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ लिखोगे आप 4 × 0 इक्वल टू आंसर कितना आएगा 7 आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोसीरीज के बारे में। तो यहाँ पहला होगा आइसोटोप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब हो जाएगा विच हैव सेम, देख सकते हो आप एटॉमिक नंबर, दिस आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन का आइसोटोप में सबका प्रोटॉन तो सेम ही है, मतलब सब में सेम होगा एटॉमिक नंबर। आइसोटोप किसको बोलेंगे, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या फिर इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। आइसोटोप का मतलब क्या होगा, यहाँ देखो P लिखा, P का मतलब क्या बोलोगे आप, विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है।
तो यहाँ बोल सकते हो विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये बोल सकते हो ना यहाँ पर आप कि यहाँ पर z क्या होगा, वो सेम होगा। z मतलब एटॉमिक नंबर है और ये किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होगा। तो आपका प्रोटॉन की संख्या सेम होगा, मतलब z सेम होगा। और a यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। a का मतलब होता है मास नंबर। सबका देख लो मास नंबर अलग अलग है। आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप हाइड्रोजन का। दिस इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटोन। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है n का मतलब हो जाएगा विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ लिख लोगे आप विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। तो कैसे निकालोगे आप न्यूट्रॉन संख्या, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस जेड होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर z डिफरेंट होगा, यहाँ पर a भी डिफरेंट होगा, लेकिन उसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस करके देख लो आप यहाँ पर 39 माइनस 19 कितना आएगा, 20 आएगा। दिस माइनस दिस भी कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसोबार का मतलब क्या होता है। तो these are atoms of different element which have same mass number। तो यहाँ बोलना होगा which have same mass number but different atomic number। तो अगर यहाँ देखो तो यहाँ Z क्या होगा, तो वो आपका that will be Z, यहाँ पे क्या आएगा, Z डिफरेंट है, लेकिन A क्या होगा, A इज मास नंबर। तो यहाँ देख लो दोनों बराबर है, मतलब ये आपका सेम हो जाएगा। दिस इज नोन एज आइसोबार। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोडाइफर्स क्या होता है। तो आइसोडाइफर्स का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर Z भी डिफरेंट होगा, A भी डिफरेंट होगा, A माइनस Z भी डिफरेंट होगा, लेकिन क्या सेम होगा, तो A माइनस 2Z यहाँ पर क्या आएगा, सेम आएगा। अब जरा ध्यान से और देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A माइनस 2Z। तो एक्चुअली इसमें क्या लिख सकते हो आप, A माइनस Z, यहाँ पर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। A माइनस Z क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपका सेम आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोडाइफर्स। एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल देखो आप, जैसे अगर बोलते हैं नाइट्रोजन 714 और बोलते हैं ऑक्सीजन 816। तो जरा इसके लिए निकालो आप, क्या आएगा, A माइनस 2Z। A माइनस 2Z कितना आएगा, A माइनस 2Z कितना आएगा, तो A तो 14 है, माइनस 2Z, ये Z है आपके पास, तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा इसके लिए। इसके लिए कितना आएगा, A माइनस 2Z निकालो इसके लिए आप, ये भी कितना आ जाएगा, A हुआ 16 माइनस 2Z मतलब Z 8 है, तो जिससे 16 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दीज आर आइसोडाइफर्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा। तो नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हो 5 नंबर करके, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, तो आपको आइसो मतलब होता है सेम, तो जिसमें सेम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम होगा। यहाँ बोल सकते हो विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, देखो आप सपोज नियॉन है, नियॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसके अलावा लेते हैं सोडियम प्लस, Mg+2, एल्यूमिनियम +3। इसके अलावा लेते हैं दिस इज F माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3। ये सब में अगर चेक करो आप, तो सब में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। क्लियर है।